नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 307 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से पेव्ड शोल्डर मानक के साथ 4 लेन में केशकाल बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ये बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ये स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है, जो बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक और ठोस कदम है। साथियों, राम राम, जय जोहार। भारत सरकार से एक और बड़ी उपलब्धि आज छत्तीसगढ़ को मिली है। आज देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 308 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि स्वीकृत की है। और वो राशि किस सड़क के लिए, तो आप सब जानते हैं कि बस्तर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है और उस सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 केशकाल घाट पड़ता है। वर्तमान में केशकाल घाट में 10 हेयर पिन बेंड है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है और आवागमन में भी बहुत विलंब होता है। प्रतिदिन लगभग 11,000 गाड़ियां उस केशकाल घाट से निकलती है और हमने 19/5/2025 को पत्र लिखकर एक बाईपास रोड की स्वीकृति के लिए आग्रह किया और उसी रोड के लिए, उसी बाईपास रोड, 4 लेन बाईपास रोड के लिए 308 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज माननीय नितिन गडकरी जी ने की है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से। इस बाईपास मार्ग में जो 11.38 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 6 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र पड़ेगा और लगभग 5.5 किलोमीटर समतल क्षेत्र होगा, जिसमें 2 वृहद पुल का निर्माण होगा, 3 लघु पुल का निर्माण होगा, 15 पुलियों का निर्माण होगा और 2 मेजर जंक्शन का निर्माण होगा। और इससे न केवल बस्तर क्षेत्र में आवागमन बढ़ेगा, सुगम होगा, बस्तर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, बस्तर को विकास के लिए जो आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है और डबल इंजन का ये जो सहयोग मिला है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत धन्यवाद दूंगा और लगातार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा एक उपलब्धि आज हमको मिला है। मैं बस्तर वासियों को, सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईडी द्वारा सुकमा जिला कांग्रेस कार्यालय को अटैच कर दिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दे डाली कि अधिकारी इतने दबाव में काम न करें, सत्ता बदलते देर नहीं लगती। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी बदले की आग में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब पार्टी कार्यालय को निशाना बनाकर उसको ईडी के माध्यम से सील करवा रही है। भाजपा उस भ्रम में है कि उनकी सरकार हमेशा बनी रहेगी।
जबकि हमारे जनरल सेक्रेटरी ईडी ऑफिस जाकर ईडी को पूरा बयान दे चुके हैं, पूरा दस्तावेज दे चुके हैं। इसके बाद भी उसे सील कर दिया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इतना दबाव में काम ना करें, सत्ता बदलते देर नहीं लगती। भाजपा जब एक अंगुली सामने करती है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ रहती है, इस बात का ध्यान रखे। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी बदले के आग में बुरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब पार्टी कार्यालय को भी निशाना बना के उसको भी ईडी के माध्यम से सीज कर दिया गया है। तो ये इस भ्रम में है कि इनकी सरकार हमेशा बनी रहेगी। पार्टी कार्यालय को भी, जबकि मलकीत गेंदू जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, वो जाके ईडी को पूरा बयान भी दे चुके हैं, पूरे दस्तावेज दे चुके हैं। उसके बाद भी उसे सील कर दिया गया है। कि पहली बार हुआ है कि पार्टी कार्यालय को सील किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा और कि इतना दबाव में मत काम करिए, क्योंकि सत्ता बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करती है, 3 उंगली उनके तरफ उठती है। इस बात को ध्यान में रखें। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो घटना बलरामपुर के हो, चाहे कांकेर के हो, चाहे राजनांदगांव के हो, चाहे आज ताज़ा जो घटना घटी है बलौदाबाजार के करजोल विधानसभा की गिधौरी में, जहां एक व्यक्ति को खंबे में बांधकर उसे बेल्ट से, लठ से बेरहमी से पीट रहे। तो रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। कल ही राजनांदगांव में रेत माफिया जो मध्य प्रदेश से आए थे वो गोली चला रहे हैं और पुलिस की सांठ-गांठ है, वो उजागर हो गया है। जो वीडियो ऑडियो कैसेट जारी हुआ उसे थानेदार निलंबित हुआ है। बलरामपुर में एक कांस्टेबल को मार दिया गया है और पत्रकारों को गरियाबंद में पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है। इसके पहले रेत माफिया सबसे पहले जो किया था सुकमा जिले में, जहां 4 पत्रकारों के गाड़ी में गांजा रख के उसे नारकोटिक्स एक्ट में उसे बंद कर दिया गया। तो पीसी में ये डबल इंजन की सरकार होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि कोई जांच नहीं हो रही। कोई शिकायत करोगे कहाँ करोगे, कोई कार्रवाई नहीं होना। नांदगांव जिले में भी अवैध शराब पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश के शराब पकड़े गए थे, या सरकारी दुकान में पकड़े गए और पानी मिला हुआ शराब मिल रहा है। रेट भी बढ़ा है, दुकानें भी बढ़ी है और घटिया शराब भी परोसा जा रहा है, नकली शराब भी परोसा जा रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता उठा रही है। तो जब ये स्कूल, पहली बात तो ये है कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत के बाद वहाँ के लोगों ने स्कूल खुलवाया ताकि बच्चे पढ़ सके, शिक्षा सुलभ हो सके, आम जो गरीब बच्चे हों उनको, इसके लिए स्कूल खोला गया। अब उसको पिछले समय रमन सिंह सरकार थी तब भी बंद किया गया था, 3000 से अधिक स्कूल, और अभी 10,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक तो बहुत भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का, दूर दूर बसाहट है और वहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आदिवासियों को, ग्रामीणों को, गांव में रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक के पहले तो घुसपैठिया के खूब आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि कितने बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। सरकार अभी तक के उसका जवाब नहीं। मैं विधानसभा में प्रश्न भी लगाया, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई। माइनिंग डिपार्टमेंट भी, बल्कि शिक्षा विभाग भी विष्णुदेव साय के पास है
आज स्थिति ये है कि संवैधानिक पद में बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, मुझे एक अखबार के माध्यम से पता चला कि इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पद में का अनुभव है और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को कि शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है और अब मुख्यमंत्री पे उसको विश्वास नहीं है, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। एक तो ये है कि संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष के पद गर्ममय पद है, निष्पक्ष होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से उस निष्पक्षता अब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तीसरी बात ये है कि विष्णुदेव साय की सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अनेक बार बोल चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, जो राज्यपाल है वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम भिलाई द्वारा सेक्टर 4 में संचालित एसएनजी विद्या भवन के छात्रों ने इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने ये तय किया है कि आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु बच्चों को उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में 16 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने तथा स्कूल प्रारंभ होने के प्रथम दिवस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक 91% अंक हासिल करने वाले छात्र को 51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। with a cash award of rupees 51,000 on behalf of SNG family. And it's my great honor to achieve 91.4%, all because of the staff members, especially at the time of exams. They give me special support. इन बच्चों को एकेडमिक्स में इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है जो टॉपर बच्चा था उसको हम 51,000 रुपीज़ जो है कैश ओवर देंगे। ये पढ़ाई का जो आउटपुट निकलता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ाई के प्रति बड़ा जुनून रहता है उनका, तो इस तरह की राशि अगर हम देते हैं बच्चों को स्कूल की तरफ से तो वो और ज़्यादा इस पर मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं अब इस स्कूल के सभी मेंबर्स, इवन टीचर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग और मेरे बच्चे की मेहनत और उसमें और उन्होंने पे और सहयोग देके इस 3 साल में उसको जो प्रोग्रेस किया और आज इसमें लाए और इसके जो फर्स्ट आया है इसमें खुशी में बता नहीं सकती। सेक्टर 4 में संचालित एसएनजी विद्या भवन में विद्यार्थियों को बेहतर व उच्च शिक्षा दी जाती है। वहीं विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन के लिए भी शाला द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में श्री नारायण गुरु विद्या भवन इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में अनोखी पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राशि प्रदान करने की पहल की गई
और इसी कड़ी में इस वर्ष कक्षा 12वीं में सबसे ज्यादा उच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी को 51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। इस दौरान अतिथिगणों को पुष्प गुच्छ भेंट कर शाला की प्राचार्या ई भारती ने सम्मानित भी किया। शाला प्रबंधन द्वारा मीडिया को इस तरह की जानकारी दी गई है। देखिए, श्री नारायण गुरु धर्म समाजम जो स्कूल संचालित करती है SNG विद्या भवन, अभी 2020 में CBSE बनी और इससे पहले CG बोर्ड पे संचालित हो रही थी। CBSE बोर्ड में अभी के जो बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए हैं और इन बच्चों को एकेडमिक्स में इतना अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है जो टॉपर बच्चा था उसको हम 51,000 रुपीज़ जो है कैश अवार्ड देंगे। तो इसी पर्पज़ से जो बच्चा 91% अबाव लेके आया है उस बच्चे को ये जो राशि है ये प्रदान करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने ये किया है। इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य ये है कि हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेके आएँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ एकेडमिक्स या सिर्फ पढ़ाई जो है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही भाग है। सिर्फ पढ़ाई से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता, और भी कई चीज़ें रहती हैं जिसको करना रहता है। तो ये पढ़ाई का जो आउटपुट निकलता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ाई के प्रति बड़ा जुनून रहता है उनका, तो इस तरह की राशि अगर हम देते हैं बच्चों को स्कूल की तरफ से तो वो और ज़्यादा इस पर मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आपका परिचय सर? मैं विनय पीताम्बरन, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन। 2023-25 का जो सत्र था उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन था और स्कूल। तो वहीं छात्र जिसे शाला द्वारा चेक प्रदान किया गया व उसके पालकों ने भी शाला की प्रशंसा की और आभार जताया। Myself Umesh Sharma from SNGVB Sector 4 and it's my great honor to achieve 91.4%, all because of the staff members, especially at the time of exams. They give me special support and push me to achieve this, and by this they gave me a great honor to achieve this amount. And इस चीज़ को तो मैं क्या ही आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद हूँ मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मेरे को गेम्स खेलना पसंद है और मैं फुटबॉल में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ। तो मैं तुम यूज़ कर सकते हो, बस तुम्हें ऐसा बैलेंस यूज़ करना अच्छी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। उनको सही वे में यूज़ करो और एज अ बैलेंस यूज़ करोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। मैं इस स्कूल के सभी मेंबर्स, इवन टीचर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग और मेरे बच्चे की मेहनत और उसमें और उन्होंने पे और सहयोग देके इस 3 साल में उसको जो प्रोग्रेस किया और आज इसमें लाए और इसके जो फर्स्ट आया है इसमें, वो खुशी में बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि कितना है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ, टीचर्स सभी के लिए। बता दें, श्री नारायण गुरु विद्या भवन विद्या का वो मंदिर है जहां विद्यार्थी नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस तरह का निश्चित ही शाला के द्वारा किया गया प्रयास विद्यार्थियों को काफी उत्साहित भी करता है। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ के दौरे पर हैं।
सोमवार को चंडीगढ़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन पर ईडी की छापेमारी और उसे सील करने पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन को ईडी ने जब्त कर लिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संबंधित अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकारें बदलती रहती है, जिस तरह से ये किया जा रहा है वह गलत है। मैं भाजपा और आरएसएस को भी बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर आज हमारा कार्यालय बंद हो रहा है तो कल आपका भी हो सकता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि नक्सलवाद के मुद्दे पर मैं अपने जवानों को 2 शीर्ष नक्सल नेताओं को ढेर करने के लिए बधाई देता हूं। हालांकि जिस तरह से सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है वह चिंता का विषय है। कांग्रेस भवन को पहली बार सीज किया गया है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। राजनीतिक दल के कार्यालय को इस प्रकार से सील करना, अधिकारियों को से मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन इस प्रकार से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। और तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को भी मैं कहना चाहूँगा, ये प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सरकार भी बदलेगी। आज हमारे कार्यालय बंद कर रहे हैं, कल आपका भी कार्यालय बंद हो सकता है। दूसरा, ये कितनी बड़ी आप उन्होंने 2 बड़े नक्सली लीडर को मार गिराए हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से वहां गतिविधियां संचालित कर रखी है और इसके कारण से दक्षिण बस्तर में करीब 30 से 40 हजार नौजवान नौयुवतियाँ प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश चले गए हैं, क्योंकि एनआईए उन पे पर्चा दाखिल कर रहे हैं। वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो पर्चा दाखिल कर दिए हैं और उसके कारण से डर के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अभी एनआईए ने पहले जो केस दर्ज किए थे कोर्ट में चला, 15 केस ऐसे हैं जिसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि फर्जी केस डाल के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। छत्तीसगढ़ में 16 जून यानी सोमवार से प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा कोहका जुनवानी रोड स्थित माइलस्टोन एकेडमी में नजर आया। नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर माइलस्टोन एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने कहा कि आज से नया सत्र प्रारंभ हो गया है। बच्चे जोश में हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि स्कूल बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में उनके दोस्त होते हैं। मम्मी पापा के साथ बच्चों को जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा अपने दोस्तों के साथ लगता है। बच्चों को बहुत बहुत बधाई उन्होंने दी और अभी से लेकर 3 महीने तक बहुत अच्छे सीखने की नसीहतें उन्होंने बच्चों को दी। इन 3 महीनों में स्कूल में बहुत एक्टिविटीज होगी जिसे बच्चे बढ़कर हिस्सा लेंगे। एजुकेशन हब भिलाई में वैसे तो अनेकों स्कूल संचालित किए जाते हैं, वही माइलस्टोन स्कूल जो कि निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर भी अपने नाम के मुताबिक साबित हो रहा है। शाला की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला के नेतृत्व में शाला में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, नैतिक शिक्षा व संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। इसी कड़ी में नए सत्र के शाला प्रारंभ होने पर शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। जी हाँ, तो नया सत्र शुरू हो रहा है। सत्र तो अप्रैल से शुरू हो गया था, समर वेकेशन की लंबी छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुला है। बच्चे बहुत जोश में हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि स्कूल बच्चों को अच्छा लगता है, वहाँ उनके दोस्त होते हैं। मम्मी पापा के साथ उनको जितना अच्छा लगता है उतना ही अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगता है। तो सभी बच्चे जो इतने हंसी खुशी से अपना बैग लेके, अपनी वाटर बॉटल, अपना टिफ़िन पैक करके आए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ताकि ये पूरा जो अभी से लेके 3 महीने का समय रहता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बहुत अच्छे से चले, बहुत कुछ ये लोग सीखें और बहुत आगे बढ़ें। इस बीच बहुत एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे अभी हम लोग एक योगा डे मनाएंगे, उसमें इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को, तो उसमें सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे और यहाँ पर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी उन्होंने काफ़ी बेहतर बताया। जो अभी शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत अच्छी है, जो 2020 में आई और 22 में उसका करिकुलम आया है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुत 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 अच्छा है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, पर इसके साथ एक कंडीशन ये लगी हुई है कि कितना इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर सभी कोशिश करेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन
इसका एग्जीक्यूशन, ये अगर बहुत अच्छा होगा तो बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को और देश को। पर यहाँ पर बात एक अटक जाती है कि जितनी अच्छी पॉलिसी होती है उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो सभी इस बात पर ध्यान दें कि वो लागू हो और उस पर काम हो, बहुत ही अच्छा है। वहीं बच्चों द्वारा लगातार सोशल मीडिया में उलझे रहने और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर के भी उन्होंने नसीहतें दी। क्लास 5 तक मैं कोई फ़ायदा नहीं देखती मोबाइल का, पर 9, 10, 11, 12 में फ़ायदे हो सकते हैं, पर क्लास 5 तक मैं कोई फ़ायदा नहीं देखती। और जिनके बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं वो इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांकें। वो कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए पेरेंट ने खुद बच्चों को मोबाइल दिया है, क्योंकि वो किसी फ़ोन पर व्यस्त हैं, अपनी किसी किटी में व्यस्त हैं, अपने किसी काम करने में व्यस्त हैं। उस समय उन्होंने कहा कि अरे चल मुझे थोड़ा बात कर लेने दे, ये ले तू मोबाइल देख। तो आपने वो आसान रास्ता चुना है, अब बच्चा नहीं छोड़ रहा है, पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि कोई भी अडल्ट अगर बैठा हुआ है और वो टीवी मोबाइल पर कुछ देख रहा है तो बच्चे थोड़ी देर में आ जाएंगे क्या देख रहे हो। शायद बच्चे ना भी सुने, पर अगर आपका उसमें म्यूज़िक है तो बच्चे सब काम छोड़ के आएंगे। इसमें इतना अट्रैक्शन है। तो आप अगर देखना बहुत ज़रूरी भी है तो आप देखिए कि उसमें म्यूज़िक मत रखिए, क्योंकि जैसे साउंड आता है बच्चों को उससे बढ़ के अच्छा कुछ नहीं लगता। पर जितने समय बच्चे स्क्रीन से दूर रह सकें उतना अच्छा है। स्क्रीन बच्चों का बहुत नुकसान कर रही है। बहरहाल अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाना पहचाने जाने वाले माइलस्टोन स्कूल में विद्यार्थी बेहतर शिक्षा लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बन रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया के नए नए कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं। ताजा मामला बलौदा बाजार का है, जहां पर रेत माफिया ने एक युवक को खंबे से बांधकर सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उस पर माइनिंग अधिकारियों के लिए मुखबिरी करने का शक था। इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लोग सरकार से सवाल भी करने लगे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश का मामला बता रही है, लेकिन पीड़ित युवक का कहना है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है वे सभी अवैध उत्खनन करते हैं और उन्हें शक था कि पीड़ित ने माइनिंग अधिकारियों से उनकी मुखबिरी कर ट्रालियां जब्त करवाई थी। युवक का नाम परमेश्वर साहू है, ग्राम कुम्हारी का रहने वाला है। वो खपरीडी गांव में गया था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। जांच में ये आया है सामने कि उसका गांव के उन युवकों के साथ पुरानी रंजिश थी और प्रेम प्रसंग भी था गांव की एक लड़की के साथ। और इसने एक बार, चूंकि ये ड्राइवरी का काम करता है, तो दूसरा भी एक आदमी जो ड्राइवरी का काम करता था उसकी गाड़ी को इसने खनिज वालों से बोल के कि अवैध गिट्टी लेके जा रहा है, उस पर कार्रवाई कराई थी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के रंजिश में इसको मारा गया है वहाँ पे और काफ़ी मारपीट की गई है, जिसमें टोटल 6 आरोपी हैं। उनमें से एक यशवंत पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की गिरफ्तारी करने के अलग अलग टीमें रवाना हो। खनन माफिया का नहीं, ये एक्चुअली ड्राइवरी का काम करते हैं, गिट्टी लेके जाते हैं। लोकली खपरीडी में खदान है, दोनों ही जितने दोनों पक्ष हैं, दोनों 22-23 साल के लड़के हैं। यहाँ खनन माफिया का कोई रोल नहीं है इसमें। गिट्टी कुछ लोग अवैध सप्लाई कर रहे थे, लेके जा रहे थे प्लांट से, वहाँ जो क्रेशर प्लांट है और बाकी जो खदान है उसी में रंजिश और काफ़ी अलग अलग जो प्रेम संबंध है, पुरानी रंजिश है, उनको लेकर ही मारपीट का मामला सामने आया है। जी FIR होगी, 6 लोगों के विरुद्ध FIR हुई। उसमें जो एक आरोपी यशवंत पटेल जो वीडियो में दिखाई दे रहा है मारपीट करते हुए, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी शाम तक कर ली जाएगी। मैं वहाँ खपड़ी गिट्टी देखने गया था सर, ठीक ना। मेरे पास भी ट्रैक्टर है, वहाँ गिट्टी लाने के लिए मैं गया था। गिट्टी देखकर वापसी आ रहा था ना, बाइक में आ रहा था वापसी में, उसी तरफ रोड में मेरे को 2-4 आदमी मेरे को आए खपड़ी ले और मारने पीटने लगे। इसके बाद घसीटते घसीटते मुझे मारते मारते पूरी चौक में ले गए, वहाँ मुझे बांध कर और मारे। नहीं ऐसे बात नहीं सर, आपको बचाने के लिए ऐसा लगाया जा रहा है। केवल केवट, गया पटेल, यशवंत पटेल, आनंद दास, दिलहन वर्मा, दिग्विजय वैष्णव। तो अब मार खाने के बाद थाना गया तो रिपोर्ट लिखवाने पे क्या बोला? रिपोर्ट दर्ज हो नहीं। ये 12 तारीख का घटना है सर, दिन 11 बजे का, ठीक है। मैं गिट्टी लेने के लिए उसी तरफ गया था और पुलिस वाले लोग मुझे लड़की प्रेम प्रसंग है बोल के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है सर। रविवार की देर रात पेंड्रा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार शराब के नशे में धुत कार सवार युवक ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। ये भीषण सड़क हादसा बीती रात पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबटिया मझगवा मुख्य मार्ग पर सेवरा गांव के पास उस समय हुआ जब 2 बाइक सवार धनपुर की ओर से पेंड्रा की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार सवार मरवाही निवासी स्नेहिल गुप्ता ने सामने से आ रही 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवती को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद युवती को बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां जाने के दौरान रास्ते में ही युवती ने भी दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी ASP ओम चंदेल ने दी है। ये कल रात की ये घटना है। पेंड्रा तरफ से एक कार चालक जा रहा था और मरवाही तरफ से 2 मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे। तो ये जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शराब के नशे में था और ये सामने से आने वाली दोनों गाड़ियों को ठोकर मारा है, जिससे उसमें सवार जो लोग थे वो वहीं पर गिर पड़े और इसके बाद में 2 लोगों की तो वहीं पर डेथ हो गई थी। 2 और घायलों को यहाँ पर लेकर आए हुए थे, लेकिन इलाज के दौरान उन दोनों का भी निधन हो गया है। तो इस तरीके से इस घटना में दुखद रूप से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसमें हम लोग गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और आरोपी भी खुद यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है और हम उसके भी कर रहे हैं, इसमें FIR कर रहे हैं और उसमें गंभीर धाराओं में उसको हम रिमांड पर भेजेंगे। ये मृतक बरघाट तरफ से आ रहे थे, उनके बर्थडे पार्टी थी उन लोगों की, वहाँ पर से आ रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे और ये भी अपने घर मरवाही की तरफ जा रहा था, जो आरोपी कार चालक है वो भी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए AC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।